रावलपिंडी में एक अजीबोगरीब किस्म का वाकया पेश आया है। ये वीडियो है 7 साल की मासूम बच्ची अलीना की। अलीना अपने टिकटॉक पर इंतहाई मासूमाना एक्ट कर रही है और इस वीडियो को देखकर प्यार आ जाता है। मुझे तो बहुत प्यार आया। तकलीफ दे खबर मेरे पास ये है कि 26 अगस्त को दोपहर के 1:10 पर अलीना की मौत वाकया हो गई और हैरान कर देने वाली बात यह है कि दफनाने के बाद वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन वालिदैन अलीना की कब्र पर गए फातेखानी करने के लिए, तो कब्र की हालत देखकर हक्के बक्के रह गए, हैरान भी हुए और परेशान भी बहुत हुए। अलीना की कब्र के पास बिल्कुल बाहर कफन पड़ा हुआ था। कल दफनाया है, अगले ही दिन कफन बाहर पड़ा हुआ है। शायद हमारी अलीना की मैयत के साथ कोई बेहुरमती की गई है, तो वालिदैन कानूनी रास्ता इख्तियार करते हुए कब्र कुशाई करवाते हैं। जब कब्र कुशाई हुई तो मौके पर वालिद, पुलिस, डॉक्टर्स ये सब मौजूद थे। अलीना की कब्र को देखकर सब हैरान परेशान हक्के बक्के रह गए। जरूरी बात यह है कि ये मौत वाकया कैसे हुई थी और कब्र कुशाई के वक्त तमाम लोग और इदारे जो वहां पर खड़े थे उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा कि वो देखते सार फौरन अपने कानों को हाथ लगाकर तौबा तौबा करने लगे। अलीना के साथ मौत के बाद इतना बड़ा जुल्म करने वाला कौन था और उसने क्या किया था? इस तरह के बहुत से सवालात थे जो दिलों में और जहनों में चल रहे थे। ये वाकया पेश आया है रावलपिंडी में और रावलपिंडी का एक इलाका है जिसका नाम है गिरजा चौकी, जहां पर ये वकुआ पेश आया है। फैमिलीज रहती हैं यहाँ पर। जिस फैमिली की हम बात कर रहे हैं, इनके घर के सरबरा का नाम है मोहम्मद जफर इकबाल साहब, जो अलीना के वालिद साहब हैं, और वालिदा का नाम है अलिया। अलीना इनकी अकलौती बेटी है, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी, बहुत मासूम बच्ची। सिर्फ 7 साल इस बच्ची की उम्र है। माँ चूंकि अलीना बहुत खूबसूरत थी, सब लोग कहते थे बड़ी खूबसूरत है, बड़ी खूबसूरत है, तो माँ ने इसकी खूबसूरती की वजह से एक टिकटॉक अकाउंट इसका बनाया और उस अकाउंट पर वो अलीना की नेचुरली तौर पे जब वो बैठी होती थी, उठी होती थी, मासूमाना हरकतें जो करती थी उसकी वीडियोस बना लेती थी और फिर उसको इस टिकटॉक अकाउंट पर अपलोड करती थी, जो बहुत ज्यादा पसंद की जाती हैं। और मैंने भी जब देखा इस अकाउंट को तो हर वीडियो ऐसी थी कि देख के इंसान ये कह होता है माशाल्लाह। जहां पर हम बात करते हैं जफर साहब की, वालिद साहब की, तो जफर साहब पेशे के लिहाज से एक रंगसाज हैं, पेंटर हैं, रंग करते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि हुआ क्या था। 25 अगस्त को दोपहर का टाइम है, 1 बजे का लगभग, अलीना के पेट में शदीद दर्द होने लगी और दर्द के मारे ये बच्ची लोटपोट होने लगी। माँ बाप फौरन से अपनी बच्ची को गोद में उठाते हैं, हॉस्पिटल भागते हैं और जाके डॉक्टर्स को कहते हैं देखें जिसकी बड़ी तकलीफ है पेट में। डॉक्टर्स चेक करते हैं जब, तो कहते हैं कि इस बच्ची को तो डायरिया हुआ हुआ है, हैजा हुआ हुआ है और हैजे में बहुत शदीद दर्द होती है। अमूमी तौर पर हैजे में कुछ बच्चों को सिर्फ मोशन आते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को उल्टियां भी लगी होती हैं और पेट में शदीद दर्द होती है। तो इसको जरा स्वेर किस्म का हैजा हुआ हुआ है, ये डॉक्टर्स ने इनको बताया। इसके बाद डॉक्टर्स ने पूछा क्या खाया बच्ची ने और ये कब से ऐसे है, तो घर वालों ने बताया कि घर पर तो सिर्फ चावल पके थे, वही चावल इसने खाए हैं, बाहर से कुछ नहीं खाया और वो चावल सिर्फ इसने नहीं खाए, हम सब ने खाए हैं, तबीयत सिर्फ इसकी खराब हो गई है। तो डॉक्टर्स कहते हैं चलें ठीक है, ये दवाइयां लेकर आए। बाप फौरन दवाइयां लाता है और बाकायदा ड्रिप और इंजेक्शंस, एंटीबायोटिक्स उसको लगाए जाते हैं ताकि तकलीफ कम हो सके। अलीना सिर्फ 1 दिन इन दवाइयों पर और इस बीमारी की वजह से सरवाइव कर सकी। आखिरकार अलीना 24 घंटों के बाद ही अगले ही दिन फौत हो गई। बदकिस्मती है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि चंद दिनों में रिपोर्ट्स आ जाएंगी। जैसे ही रिपोर्ट्स आती हैं तो फिर हम क्लियरली आपको बता देंगे कि स्टोमक में ऐसा क्या गया है जिसकी वजह से बच्ची सरवाइव ही नहीं कर पाई, बच्ची की डेथ हो गई है। हमने तो बहुत कोशिश की है। 26 अगस्त को असर के बाद मासूम अलीना इसकी तदफीन का अमल शुरू किया गया और ये तदफीन इसकी की गई मुकामी कब्रिस्तान खान कॉलोनी में। माँ ज़ारो कतार रो रही है, एक तो उसकी बच्ची एक है, दूसरा छोटी है। माँ क्या कर रही है, पहले तो रो ही रही है और फिर जब जनाजा कलमा शहादत के साथ उठाने लगते हैं तमाम मर्द हजरात, तो माँ इस जनाजे के पीछे पीछे नंगे पांव भागती है, कहाँ लेकर जा रहे हो मेरी अलीना को। बहुत ज्यादा रोती है, लोग पकड़ते हैं, हौसला देते हैं और यही दुख का आलम है इस घर में। माँ थी कि माँ को सब्र नहीं आ रहा था। एक ही बात, कहाँ लेकर गए मेरी अलीना को, कब्र तो दिखा दो, कब्र पर ले जाओ, कब्र के पास बैठूंगी, सब्र आएगा। इसी तरह की बातें वो जज्बाती होके कर रही है।